उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरजमी पर दलित वोटों की जंग हमेशा से एक रोचक और जटिल कहानी रही। ये कहानी 2007 से शुरू होती है, जब बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की नेत्री मायावती ने अपने दम पर सत्ता हासिल की थी। उस वक्त बीएसपी को 30.43% वोट मिले थे और दलित समुदाय के करीब 65% वोट उनके साथ थे। मायावती दलितों की मसीहा बनकर उभरी, जिन्होंने काशीराम की विरासत को आगे बढ़ाया और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन समय के साथ ये कहानी बदलने लगी, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलटते जाते हैं और नए चरित्र उभरते जाते हैं। कहानी का पहला मोड़ आया 2012 में। 5 साल की सत्ता के बाद बीएसपी का वोट शेयर गिरकर 25.91% रह गया। दलित वोटों में 20% की गिरावट आई और मायावती सिर्फ 48% दलित वोट ही बटोर पाए। बाकी वोट समाजवादी पार्टी, एसपी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच बट गए। मायावती की चमक फीकी पड़ने लगी, लेकिन वे अभी भी दलित राजनीति की केंद्र बिंदु थी। फिर 2017 आया, जब योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की लहर में बीजेपी ने बाजी मारी। बीएसपी का वोट शेयर 22.2% पर सिमट गया और दलित वोटों में बीजेपी ने बड़ी सेंध लगाई, खासकर गैर जाटव दलितों में। बीजेपी ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और कल्याणकारी योजनाओं के सहारे दलितों को लुभाया। मोदी जी ने दलित कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को चुनौती दी, रविदास जयंती पर जन्म स्थान जाकर चरण स्पर्श किया और आरक्षण की रक्षा का वादा भी किया। नतीजा, बीजेपी ने 84 आरक्षित सीटों में से 69 पर कब्जा कर लिया, जबकि मायावती को सिर्फ 2 सीटें ही मिली। कहानी अब और दिलचस्प हो गई 2022 में। योगी सरकार की वापसी हुई और बीएसपी का प्रदर्शन और खराब हुआ। वोट शेयर 12.7% ही रह गया और सिर्फ 1 सीट मिली कांग्रेस से भी कम। दलित वोट पूरी तरीके से एसपी और बीजेपी के बीच बिखर गया। मायावती की उदासीनता ने उन्हें और अलग थलग कर दिया। फिर 2024 का लोकसभा चुनाव आया, जहां बीएसपी का वोट शेयर 9.3% पर पहुंच गया। 2019 के 19.43% से भी आधा, एक भी सीट नहीं मिली। ये गिरावट हैरान करने वाली थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी 21% है और वे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब दलित वोटर मायावती से दूर हो रहे थे और नए खिलाड़ी मैदान में उतरने लगे। इसी बीच कहानी में नए चरित्रों का प्रवेश हुआ। सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी काशीराम के नेता। 2024 में उन्होंने नगीना लोकसभा सीट से जीत हासिल की, जैसे कोई नया योद्धा युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ा हो। उनकी जीत में बीजेपी का परोक्ष समर्थन था और मायावती के भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने हराया। 2022 में आजाद ने 133 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब वे 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। गोरखपुर से योगी के खिलाफ लड़ चुके आजाद अब दलितों के अलावा ईबीसी, ओबीसी और मुस्लिमों को लुभाने के लिए भाईचारा संगठन बना रहे हैं। वे कहते हैं काशीराम की विरासत हमारी है और मायावती को सीधा चुनौती दे रहे हैं। फिर आते हैं चिराग पासवान, बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता। 2022 में उन्होंने यूपी में 120 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 0.2% ही वोट मिले। पार्टी विभाजन का दर्द झेल रही थी, लेकिन अब चिराग बीजेपी से संगठन की कोशिश में है। उनका फोकस पासी और पासवान वोटों पर है, जो आबादी का 10% है। वे मानते हैं कि जाटव और रविदासी बीएसपी के साथ रहेंगे, लेकिन नाराज वोटर उनकी ओर आएंगे। चिराग की कहानी रामविलास पासवान की विरासत से जुड़ी हुई है और वे यूपी को बिहार की तरह जीतने का सपना देख रहे हैं। महाराष्ट्र से भी 2 पार्टियां यूपी की ओर रुख कर रही हैं। प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए जमीनी स्तर पर संगठन बना रही है। 2022 में उन्होंने एसपी को समर्थन दिया था, लेकिन अब वह खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दूसरी ओर है रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले, जो बीजेपी से गठबंधन चाहती है। 2022 में बात नहीं बनी, लेकिन अब वह फिर से प्रयासरत हैं। ये बाहर से आए दावेदार दलित वोट बैंक को देखकर उत्साहित हैं, क्योंकि मायावती की पकड़ ढीली पड़ रही है। मायावती की कहानी अब संकट में। उन्होंने साफ कहा कि 2027 में बीएसपी अकेले लड़ेगी, कोई गठबंधन नहीं होगा। वे फेक न्यूज और स्वार्थी चर्चाओं पर हमला बोलती हैं, लेकिन उनका मुख्य वोट बेस जाटव रविदासी भी कमजोर हो रहा है। 2022 में उनका वोट प्रतिशत उनकी आबादी के बराबर था और 2024 में और गिर गया।
अखिलेश यादव पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के जरिए एसपी बीएसपी के पुराने रिश्ते को मजबूत करने की बात करते हैं। याद दिलाते हैं कि अंबेडकर और लोहिया ने साथ मिलकर राजनीति बदलने की कोशिश की थी, लेकिन मायावती को ये पसंद नहीं। वे कहती हैं कि बीएसपी की प्रासंगिकता खत्म नहीं होगी, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। बीजेपी की भूमिका इस कहानी की खलनायक या नायक? मोदी और योगी ने दलितों को साधा है। कल्याणकारी योजनाएं, आरक्षण की रक्षा और सांस्कृतिक कदमों से उन्होंने गैर जाटव वोटों को अपने साथ जोड़ा। 2017 में 70 आरक्षित सीटें मिली, 2022 में 65। वे कहते हैं हमसे बड़ा दलित हितैषी कोई नहीं है। हिंदुत्व के एजेंडे में जातीय राजनीति पीछे छूट गई और दलित वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गई। अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी की प्रासंगिकता खत्म नहीं होगी, लेकिन क्या ये व्यंग्य था? 2027 की जंग अब शुरू हो चुकी है। दलित वोटर ट्रेंड बता रहा है कि वे अब एक पार्टी से बंधे नहीं हैं। बीएसपी की गिरावट से नए दावेदार उभरे हैं। आजाद, चिराग, अंबेडकर, अठावले। एसपी और बीजेपी पहले से मैदान में है। क्या मायावती वापसी करेंगी या नई पार्टियां दलित राजनीति को नई दिशा देंगी? ये कहानी अभी अधूरी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की चुनावी मैदान में ड्रामा जारी है। दलित वोटर अब खुद अपना मसीहा चुन रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां उनकी ताकत को फिर से महसूस कर रही हैं। क्या 2027 में कोई नया अध्याय लिखा जाएगा? ये तो समय बताएगा।